ओके जी, तो रिएक्ट का हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया प्राइवेट राउट का, तो वो हम इसमें ही कर लेंगे इंशाल्लाह फायरबेस के साथ ही, क्योंकि बेसिकली वो काम उस टाइम ही आता है जब डैशबोर्ड में हम काम कर रहे हो। एक ही ऐप में आपके पास फ्रंट एंड जो पब्लिक के लिए डाटा अवेलेबल होता है, और एक ऑप्शन होता है जब आप लॉगिन कर लें उसके बाद फिर आप डैशबोर्ड पे मूव करते हैं। ऐसे ही है, यूज़र लॉगिन होगा तभी हम डैशबोर्ड देख सकते हैं। यूज़र लॉगिन नहीं है तो डैशबोर्ड का कंसेप्ट नहीं होता है। तो वो फिर प्राइवेट डॉट उस टाइम काम आता है जब आप लॉगिन है और फिर वो काम कर रहे हैं। तो लॉगिन का सिस्टम जो है वो आपका फायरबेस से होगा लिंक। तो जैसे ही हम लॉगिन कर जाएंगे उस टाइम फिर हम प्राइवेट डॉट देख लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, फायरबेस गूगल कर लें फायरबेस, और यहाँ पर फायरबेस मेक योर ऐप द बेस्ट इट कैन बी। अब फायरबेस जो है एक लिमिट तक फ्री है, उसके बाद फिर इसको पे करना पड़ता है। मींस कि जितना आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपने पे करना है। पे एज़ यू गो कहा जाता है इसको। मींस कि जितना आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपने पे करना है। तो इसकी प्राइसिंग के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है प्राइसिंग, यहाँ पर नो कॉस्ट स्पार्क प्लान। तो हम फ्री यूज़ करेंगे। एक लिमिट होती है, आपकी ऐप जैसे चलने लग जाती है उस टाइम फिर अगर आप पे भी करें तो आपको फील नहीं होता है कि अगर आप लेट सपोज बिज़नेस स्टार्ट आपने किया है और सबसे पहले आप कॉस्ट वगैरह इसकी पे करने लग जाए, तो आप यही कहते हैं कि यार हमारे तो पैसे ही लग रहे हैं। तो एक लिमिट तक ये फ्री होता है, जैसे ही यूज़र्स आ जाते हैं, आप लोगों की ऐप चलने लग जाती हैं, तो फिर उस टाइम आप पे भी करें तो कहने कि आपको दुखता नहीं है। इसमें प्रोडक्ट्स में हम आएंगे बिल्ड डॉग्स में बिल्ड, और बिल्ड में आके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ऑथेंटिकेशन में आपके पास साइन अप, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है जी, आपके पास कम से कम ये 3 चीज़ें। अब साइन अप जो है आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। ईमेल विद पासवर्ड ऐसे ही होता है, और यहाँ पर फ़ोन नंबर के साथ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन नंबर देते हैं, आप लोगों को एक कोड आता है और फिर कोड एंटर करते हैं तो आप लोग का साइन अप कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा अक्सर वेबसाइट्स में आप लोगों ने देखा होगा साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गिटहब, क्योंकि डेवलपर्स हैं तो गिटहब का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरह साइन अप अगर करते हैं ईमेल विद पासवर्ड, तो लॉगिन भी ईमेल विद पासवर्ड करेंगे। फ़ोन नंबर के साथ अगर आप ऑप्शन रखते हैं तो फिर आप लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड के साथ साथ फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन देंगे। अगर आप गूगल और फेसबुक और गूगल, फेसबुक और इसमें आ जाता है गिटहब आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, तो उसके बटन्स बने हुए होते हैं। तो सिंपल उस बटन पर क्लिक करते हैं तो वो लॉगिन हो जाता है साथ साथ। फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल विद पासवर्ड कर रहे हैं या फ़ोन नंबर से कर रहे हैं तो ये हो जाता है। अगर आप साइन इन विद गूगल कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसका फॉरगेट नहीं होता है, क्योंकि उसका फॉरगेट जो है वो गूगल के साथ लिंक होता है, तो आप गूगल का पासवर्ड ही फॉरगेट करते हैं। ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस के लिए क्लाउड फायर स्टोर, इसमें आपका डाटा जो है लेट सपोज हम आ जाते हैं zero.com पे। अप्लाई नो, जब आप लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट किया था तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जितना भी डाटा है
ये जितना भी डाटा ये सारा का सारा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, लेकिन आपकी इमेज जो है, अब इमेज क्योंकि आपकी इमेज हो गई, आपकी ऑडियोज़ होगी, वीडियोज़ होगी, इस तरह की सारी चीज़ें जो स्टोर होती हैं वो आपकी डेटाबेस में स्टोर नहीं होती हैं, वो आपकी स्टोर होती हैं स्टोरेज में, जिस तरह गूगल ड्राइव है, या फिर हमने एक और ड्राइव देखी थी क्लाउडिनेरी, याद है? क्लाउडिनेरी हमने एक बार किया था। इसमें आप अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं और फिर उसका आपको यूआरएल मिल जाता है, और फिर यूआरएल आप कहीं पे भी यूज़ करें तो आप वो इमेज देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम आते हैं आपके पास मीडिया लाइब्रेरी, इस मीडिया लाइब्रेरी में आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल सराय सीरत का कवर है, हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है और कॉपी यूआरएल करते हैं तो आपको इस तरह का कोई यूआरएल मिल गया है, ठीक हो गया जी, इस वेबसाइट का। तो जब आप यहाँ पर यूआरएल पे सर्च करेंगे तो आपको वो इमेज नज़र आ जाएगी। इसी इमेज को जिस तरह इमेज एलिमेंट आप यूज़ करते हैं उसमें सोर्स में हम कोई पाथ देते हैं, तो उस सोर्स में अगर आप ये यूआरएल दे देंगे तो तब भी आपकी इमेज लोड हो जाएगी। तो इस तरह स्टोरेज जब आप लोग डाटा अपलोड करते हैं उसी के साथ साथ आपको यूआरएल मिल जाता है, तो यूआरएल फिर आप लोग एक्सेस करके कोई भी काम ले सकते हैं, उससे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल है। और फिर उसके बाद होस्टिंग, जब आपकी वेबसाइट एक बार कंप्लीट हो गई है तो फायरबेस ही हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह अभी तक हम सर्च करते आ रहे हैं, आप लोग अपना डाटा सर्च में अपलोड करते थे, तो अब हम गूगल फायरबेस में करेंगे। प्रोफेशनल जितनी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो हम सर्च पे नहीं करते हैं, वो तो आप लोगों को सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए थी, तो वो सारी चीज़ें अब हम फायरबेस में करेंगे या फिर नेटलीफाई पे करेंगे। तो आपकी होस्टिंग और उसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है एनालिटिक्स, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले होस्टिंग के क्या चार्जेस हैं? इसकी होस्टिंग एक लिमिट तक फ्री है, उसके बाद एक लिमिट से आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा जितना आप लोग यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये बस क्विक इंट्रोडक्शन है, कुछ भी अगर आप बता सकते हैं। जी अभी हम आते हैं ना। ओके जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐड अनदर अकाउंट। जी साइन इन किसी का है ईमेल और पासवर्ड? आपका ईमेल पासवर्ड याद है? नहीं याद? किसी को याद हो ईमेल पासवर्ड? अहमद जज्जा @gmail.com। जज्जा ओके जी, साइन इन करने के बाद यहाँ पर अब आप लोग गूगल कर लें firebase.google.com। आप लोग इस पर जब आ जाएंगे तो आप लोगों ने जाना गो टू कंसोल पे जाएं। अच्छा जी, वेलकम टू फायरबेस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है। लेट्स सपोज अब आप लोग कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नेम जो भी है, लेट्स सपोज सीरत हमने रखा था, एक हमारी वेबसाइट का नेम है सीरत, तो हमने सीरत रख दिया है। आप लोग जो भी वेबसाइट बना रहे हैं आप लोगों ने प्रोजेक्ट का जो भी नेम होगा आप लोगों ने वो रखना है। तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट। जी रिजवान भाई, क्या रखें आपके प्रोजेक्ट का नाम? फर्स्ट प्रोजेक्ट कह दें, इसको हम क्या देते हैं, ई कॉमर्स ऐप। ठीक हो गया जी। ई कॉमर्स ऐप जो है ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, डिस्प्ले नेम है, जब आप लोग को नज़र आएगा। उसकी एक यूनिक आईडी बन रही है जो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में यूनिक है इस प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऐप -32376 बन रहा है। अगर आप इसको ख़त्म करते हैं तो ये देखिएगा ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने टेकन लिया हुआ है ई कॉमर्स ऐप। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 कर दें तो ये भी अवेलेबल नहीं है, और तो ये मिल जाएगा आपको ई कॉमर्स -ऐप -1 2 3 4। सेव करें। ओके जी, आई एक्सेप्ट दी फायरबेस टर्म्स।
आई कन्फर्म इसको कर दें, कंटिन्यू। अब यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट है, इसको इनेबल कर दें, रिकमेंडेड है और ये आपको बहुत काम देता है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा से, कंटिन्यू। ओके जी, कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स की लोकेशन हम कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर आप लग दें पाकिस्तान। उसके बाद आई एक्सेप्ट और क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अब ये आप लोगों का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगी और फिर उसको हम यूज़ कर सकते होंगे। हमारी ऐप चल रही है जी, हमारी ऐप चल रही है। इसको फायरबेस ऑथ ओपन विद कोड, यहाँ पर पब्लिक में जाके इसका टाइटल चेंज करते हैं, रिएक्ट ऐप या हाँ चलें ई कॉमर्स ऐप कर दें आप, ई कॉमर्स ऐप सेव कर दें। हमको वेबसाइट नहीं बना रही थी, ऐप जो हम लिख रहे हैं साथ। बेसिकली रिएक्ट जो होती है वो एक ऐप होती है, वेब ऐप कहा जाता है इसको, वेब एप्लीकेशन। तो रिएक्ट में आप लोग अब तक जितना काम करते आ रहे हैं वो एक वेब एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हैं। ओके, इसको ख़त्म करें और क्लास नेम भी ख़त्म, से भी ख़त्म करते हैं, लोगों की भी ज़रूरत नहीं हमें। index.css भी नहीं चाहिए होता है, logo.svg भी नहीं चाहिए होता है और index.js में हमें ये भी नहीं चाहिए होता है। सेव करें और app.js में ये सारी चीज़ें होगी आपकी। यहाँ पर आएँ तो आपकी आपका ये प्रोजेक्ट जो है ये भी क्रिएट हो चुका है, रेडी है। योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ रेडी, कंटिन्यू करें। तो ये आपके प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड है, ठीक हो गया जी। अब इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, बिल्ड में देखें, बिल्ड में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ऑथेंटिकेशन जिसको हमने यूज़ करना है, फायर स्टोर डेटाबेस है, जो डेटाबेस है आप लोगों की स्टोरेज में जितना डाटा स्टोर हो रहा होगा, इमेजेस होगी, ऑडियोज़ होगी, वीडियोज़ होगी, वो सारी आपकी स्टोरेज में आएंगी। और होस्टिंग में जो डाटा आप लोगों ने अपलोड करना है, होस्ट करना है कि पूरी दुनिया में कोई भी इसको देख सके, तो वो फिर आप लोगों का डाटा होस्टिंग में नजर आएगा। उसके बाद एनालिटिक्स में डैशबोर्ड पे आए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ऐप क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसके लिए बिल्ड प्रोजेक्ट ओवरव्यू, अच्छा जी, हमारा होम पेज ये आया था, यही था होम पेज। गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। हम ऐप कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, आईफोन की, iOS कर रहे हैं नहीं, एंड्रॉयड की कर रहे हैं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, वेब। तो आप लोग वेब के लिए कर रहे हैं तो वेब करेंगे। रजिस्टर ऐप, इसमें लिखा हुआ है माय वेब ऐप। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ऐप का निकनेम, तो ई कॉमर्स वेब ऐप कह दें, क्योंकि आप एक ही प्रोजेक्ट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी एक वेबसाइट है, फेसबुक की अगर एग्जांपल ली जाए, फेसबुक की वेबसाइट है, आप लोग उस पर लॉगिन कर रहे हैं, तो वही लॉगिन आप लोग एंड्रॉयड में कर सकते हैं, वही लॉगिन आप लोग आईफोन में कर सकते हैं। सेम ही है ना, डेटाबेस सेम है, एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, वेब ऐप के लिए वेब ऐप लिख दें ताकि आप लोगों को याद रहे। एंड्रॉयड पे जब बनाएंगे तो एंड्रॉयड ऐप कर दीजिएगा, iOS के लिए करेंगे तो iOS लिख दीजिएगा, सिर्फ आप लोगों के याद दहानी के लिए और कुछ भी नहीं। आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, तो अभी नहीं हमने करना है, हम जब बाद में करेंगे तो आप इसको भी कर सकते होंगे। रजिस्टर ऐप करें, आपके इस प्रोजेक्ट में ये वाली ऐप जो है वो रजिस्टर हो रही है। अब उसके बाद देखें, यूज़ NPM के ज़रिए, अगर आप लोगों ने NPM के ज़रिए इंस्टॉल करना है फायरबेस को तो कैसे करेंगे, NPM इंस्टॉल फायरबेस। तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आए,
और आप लोग अब npm i फायरबेस कर लें। npm इंस्टॉल फायरबेस है ना, npm इंस्टॉल फायरबेस, तो i स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, ठीक है। npm i लिख दें, npm इंस्टॉल लिख दें, सेम चीज़ ही है। npm इंस्टॉल फायरबेस, मोबाइल दे दें, ये इनका मोबाइल कर दें। ओके जी, फायरबेस इंस्टॉल हो रहा है। इसी में हम उसके लिए क्या कहते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप, और सैस के लिए हम सैस इंस्टॉल कर लेंगे साथ ही। ये एक बार इंस्टॉल हो जाए। इस टाइम रिएक्ट का जो वर्जन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 18.1, ठीक हो गया जी। रिएक्ट का 18.1, रिएक्ट राउटर डोम का कौन सा यूज़ कर रहे थे, 6 है, रिएक्ट राउटर 6 यूज़ कर रहे हैं। फायरबेस का जो वर्जन है वो 9 चल रहा है इस टाइम, 9.8.4, तो इसको V9 कहा जाता है। V8 और V9 के कोड में बहुत डिफरेंस है, दोनों कोड बहुत डिफरेंट है। लेट्स सपोज आपको कोई कोड वगैरह में इशू आ जाता है फायरबेस में, तो जब आप लोगों ने सर्चिंग करनी है तो फिर आप लोग फायरबेस V9 साथ में लिखेंगे ताकि आप लोगों को उसका कोड नज़र आए। अगर फायरबेस 8 का करते हैं, चीज़ सेम हो रही होगी लेकिन कोड डिफरेंट है, मीन्स कि आप लोगों ने डाटा अपलोड करना है, तो डाटा अपलोड तो दोनों तरीके से हो रहा है लेकिन कोड चेंज होगा। इस तरह से कभी भी कोई भी सर्च वगैरह करें तो V9 के फिर आप लोग साथ करें। अच्छा जी, हमारे पास npm i फायरबेस हो रहा है। अच्छा जी, अब ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर जब इंस्टॉल हो जाओ उसके बाद क्या करो, ये सारा कोड इस फायरबेस का जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐड करनी होती है अपने प्रोजेक्ट में। यूनिक चीज़ है ना, तो हर प्रोजेक्ट की कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होंगी ताकि आप उसको यूज़ कर सकें और डाटा वगैरह जो भी अपलोड हो वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आए। इसमें API की है, ऑथ डोमेन, अगर आप लोग ऑथ यूज़ करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट की ID, स्टोरेज बकेट, मैसेजिंग, सेंडर ID, ऐप की ID और मेजरमेंट ID। ये मेजरमेंट ID जो है वो आप लोग के एनालिटिक्स की जो है ये वो चीज़ बनती है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट से जिस तरह जब हम साइन इन करते हैं विद मोबाइल तो आप लोगों का एक कोड जाता है, ऐसे ही है वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर हम इस मैसेजिंग सेंडर ID के ज़रिए से उसको भेज रहे होते हैं। और जी ये हो जाए। अच्छा जी, लेट्स सपोज एक बार ये आप लोगों ने यूज़ कर लिया, अगर आपने सेम चीज़ दोबारा देखनी, अब आप कंटिन्यूटी टू कंसोल करेंगे, आपकी ऐप तो क्रिएट हो जाएगी, ई कॉमर्स ऐप, इससे रीडायरेक्ट होना चाहिए था, रिफ्रेश करें, ये आपकी आ गई ई कॉमर्स ऐप और ये ई कॉमर्स वेब ऐप, ठीक हो गया जी। अब इसके आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इस पे जब जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट सेटिंग मिल जाएगी और नीचे जाके देखिए तो सेम वही चीज़ आपको दोबारा से मिल जाएगी। तो मीन्स कि अगर वहाँ से स्किप हो भी गया आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते होंगे सेम चीज़। ओके जी, फायरबेस इंस्टॉल हो गया। npm i बूटस्ट्रैप और सैस कर दें ताकि हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लें, लॉगिन और बोबलिंग, और फिर उसके बाद बाकी हम फायरबेस को लिंक कर लेंगे। सर ये बिल्कुल हमने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जी। अब इसमें ताकि हम डाटा स्टोर में देखने की बजाय फायरबेस पे भेजेंगे। फायरबेस पे तो भेजना ही है, वो तो डेटाबेस है ना। console.log में तो हम टेम्परेरी डाटा देखेंगे ही कि आप लोग क्या क्या चीज़ें भेजना चाह रहे हैं या किस टाइम क्या डाटा आ रहा है। इसके लाइव हो जाएगी। सर जी, पहले जी। लाइव ये जो आपने npm i bootstrap सास किया है, सास और bootstrap एक साथ ही बोल रहे हैं? जी, एक साथ इंस्टॉल हो रही है, अलग अलग नहीं कर रहे, एक साथ। ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए था ना। अब इसी में रिएक्ट राउटर डोम भी करना होता, तो जिस तरह हमने लिखा था ऊपर npm i bootstrap सैस स्पेस दे के रिएक्ट राउटर डोम कर दें, स्पेस आप लोग फायरबेस भी कर लेते हैं, जितनी लाइब्रेरी है वो स्पेस दे के करते नहीं, एक साथ ही हो जाती है इंस्टॉल। ओके जी, npm स्टार्ट करें तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा जी, ऐप डॉट SCSS app.js में app.scss कर दें। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा एक फ़ोल्डर बनेगा SCSS और उसमें आप bootstrap.scss add import bootstrap.sas हो गया। और उसके बाद app.js में अगर हम h1 ने heading JS का भी कर जी app.js में bootstrap का JS वो तो कर लेंगे, CSS नहीं कोई अभी तक। अच्छा, app.scss में हमने इसको इंपोर्ट करना है। CSS bootstrap dual build failed जी। लिंक हो गया हमारा bootstrap। अब यहाँ पर आपके पास app.js में ही काम कर लेते हैं फ़िलहाल। क्या ख्याल है? हेडर फुटर की हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो div क्लास नेम p/5 डॉट कंटेनर रो कॉलम h1 हेडिंग, तो ये आपकी हेडिंग आ रही है। अब बूटस्ट्रैप में आ जाएं, इसमें डॉक्स और फॉर्म्स में लेआउट, ये आपका फॉर्म बन रहा है। कॉलन 12 कॉलन MD8 ऑफसेट MD2 कॉलन LG6 ऑफसेट LG3 डॉट कार्ड डिज़ाइन नहीं करते थे आप? ओके जी, कार्ड हो गया आपका। और कार्ड में आपके पास div क्लास MP3 लेबल वो तो होना है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म ग्रिड जी रो कॉलम के साथ आता है। रो कॉलम और इसको भी आप रो के अंदर ले आएं। इनपुट को आप क्लोज करें, अपनी वेबसाइट में आपके पास मास्किंग जो के अंदर रोल हो रही है, ये आपका इस तरह आ गया। इस कार्ड को P स्मॉल में आप इसको 2 कर दें, P MD में 4 कर दें, P LG में आप इसको 5 कर दें, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा।
रो मार्जिन बॉटम 3 कर दें तो स्पेसिंग आ जाएगी। और इसको आप एक फॉर्म के अंदर ले आएँ। और यहाँ पर 2 रो के अंदर कॉलम, एक बटन बना दें और बटन में आप कहते हैं लॉगिन, लास्ट नेम BTN सक्सेस और W100। यहाँ पर भी 2 मार्जिन बॉटम 3, तो ये आपका लेआउट बन जाएगा। आउटलाइन चाहिए BTN आउटलाइन सक्सेस जी। ये 50 से 50 में आ गया। अब इसको सेंटर करना है तो आप टेक्स्ट सेंटर करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर CSS इसको कोई शेडो दे दें। बूटस्ट्रैप app.css में डॉट कार्ड इम्पोर्टेंट बॉर्डर 0 आउटलाइन। तो ये बन गया। फिर बॉटम भी यूज़ करना पड़ेगा। हैशटैग जी, उसको बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर मिला हुआ है, लेकिन अगर हम इसको नहीं यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर रहेगा। अभी ये बॉर्डर है, ठीक है। तो आप इसको ये करें डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मिनिमम हाइट 100 ph। मेन एलिमेंट को आप दे दें फ्लेक्स 10 ऑटो। सेंटर में आएगा ये एंड पे जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हमने मेल एलिमेंट नहीं ना लगाया। app.js में अब आप इसको मेन एलिमेंट के अंदर, तो अब ये सेंटर में आ जाएगा आपके। अलाइनमेंट सेंटर नहीं लिखेंगे, वो कैसे कर सकते हैं जी? अलाइनमेंट सेंटर नहीं, मेन में। और चलिए क्लास जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है तो उसको तो सेंटर का है ना, इसको मेन को जो भी नहीं आ रही। अच्छा जी, वो तो काम कर ही रहे। ये तो आ ही चुका है। मेन के अंदर का जो कंटेंट है हमने अब उसको सेंटर में लेकर आना है। और ये तो इसको आप कर सकते हैं डिस्प्ले
जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। नहीं होगा हो जाना। और डिप क्लास py5 विथ 100%। उस एलिमेंट को अब आप तो ये आपका काम कर रहे हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लॉगिन, और कार्ड के अंदर फॉर्म से पहले h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर लॉगिन फॉर्म और मार्जिन बॉटम 4 कर दें तो स्पेस में ओके जी ठीक है इतना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अच्छा जी फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं आना आपका। इनपुट टाइप ईमेल, फर्स्ट नेम की जगह ईमेल, लास्ट नेम की जगह आपका पासवर्ड, और टाइप भी पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा जी यूज़ स्टेट लेते हैं। कॉन्स्ट स्टेट, सेट स्टेट, यूज स्टेट, इनिशियल स्टेट, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू ईमेल जो है वो ब्लैंक है, पासवर्ड जो है वो भी इस टाइम ब्लैंक है। ठीक हो गया जी, ये आपकी चीज़ें हो गई। और कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू ई सेट स्टेट करो, स्टेट ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसका मैंने एरर पहले भी किया है। जी तो स्टेट और फिल्टर के डॉट्स का मैंने इसका जी जब आपने पहले यूज़ किया था ना एरर दे रहा था। वो हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ कर लिया था आई थिंक इस वजह से। ऑलराइट जी, ऑन चेंज लगाएंगे और इसमें हम लिख देंगे हैंडल चेंज, और इसी तरह पासवर्ड में भी हैंडल चेंज, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू आपको ई मिल जाएगा, और ई डॉट इवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा का पेज रिफ्रेश नहीं होगा। कंसोल डॉट लॉग करें स्टेट, हैंडल सबमिट, और फॉर्म पे आप ऑन सबमिट लगा दें, हैंडल सबमिट। जी यार नहीं लग रहा डार्किंग। ईमेल पासवर्ड जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अच्छा हमने एक चीज़ मिस कर दी है, क्या बोला? इनपुट फील्ड में नेम हमने नेम नहीं लिखा अभी तक, तो यहाँ पर नेम
नेम जो है ऊपर हम स्टेट में क्या ले रहे हैं, ईमेल, तो यहाँ पर भी आप क्या लेंगे, ईमेल, और नीचे क्या लेंगे, पासवर्ड। सेव करें। अच्छा जी, फॉर्म फिल ऑल इनपुट्स, लॉगिन करें तो आपके पास अब देखें ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। मैं ईमेल चेंज करता हूँ, .com की जगह .pk कर देता हूँ। लॉगिन किया तो देखिए मेरे पास अब .pk के साथ वैल्यू आ रही है। पासवर्ड चेंज नहीं किया था तो पासवर्ड वही है। पासवर्ड चेंज करना हो तो 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है जी, डाटा हमारे पास आ रहा है। जी करें स्टार्ट फायरबेस। नहीं ओके जी, चलिए जी इसको थोड़ा मज़ीद प्यारा कर लें। जहाँ पे इतना काम किया है वही ग्रेडियंट्स लगाएं। शो ऑल ग्रेडियंट्स। जी मिस्टर रिजवान। डार्क ओशन, डार्क ओशन, गेट CSS, क्लिक टू कॉपी, और हमने लगाना किसको है, मेन को। ये ख़त्म करें, app.scss में आके मेन को पास दे दें और ई कॉमर्स ऐप में आए तो ग्रेडियंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा जी, अब हमारे पास डाटा तो आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। ठीक हो गया जी, इसी से हम साइन अप करते हैं और इसी से रजिस्टर लॉगिन भी करते हैं। अब तक हमने फायरबेस का कुछ भी नहीं किया, हमने सब कुछ पुराना काम ही किया है। तो फायरबेस के लिए किस सवाल, सोर्स में अब आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे कन्फिग के नाम से, कन्फिग्रेशन जिसमें होती है आप लोगों की फॉर एग्जांपल। अब इसमें आप लोग एक फ़ाइल बनाएंगे firebase.js के नाम से। हमने एक फ़ोल्डर बनाया कन्फिग सोर्स में और उसके अंदर एक फ़ाइल बना दी firebase.js। अब यहाँ पर जो फायरबेस की कन्फिग्रेशन थी ये वाली, फायरबेस हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक हो गया जी, अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करें और अपने कोड में आके इसको पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अब ये कर क्या रहा है, फायरबेस जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी उसमें एक ऐप का फ़ोल्डर है, उसमें से इनिशियलाइज ऐप फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा है। उसी तरह फायरबेस के अंदर मज़ीद एक और फोल्डर है एनालिटिक्स, और उसमें से गेट एनालिटिक्स को इंपोर्ट कर रहा है। एक फायरबेस कन्फिग के नाम से क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी है API की, ऑथ डोमेन, प्रोजेक्ट आईडी और मेजरमेंट आईडी तक। इनिशियलाइज फायरबेस, फायरबेस को नीचे जाके इनिशियलाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इनिशियलाइज ऐप उसने फंक्शन इंपोर्ट किया और उसमें उसने पास कर दिया फायरबेस कन्फिग को, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू इनिशियलाइज क्या करो, ऐप करो, और उसमें कन्फिग्रेशन जो होगी फायरबेस की वो ये वाली पास कर रहा है। तो आपका फायरबेस प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है इस प्रोजेक्ट के साथ, इस रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ फायरबेस जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है। कॉन्स्ट एनालिटिक्स इक्वल टू क्या कर रहा है, गेट एनालिटिक्स, और उसमें क्या भेज रहे हैं, ऐप को भेज रहे हैं। इसी तरह अब जब आपने ऑथेंटिकेशन को इंपोर्ट करना है तो आप लोग कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ होगा शायद, और उसमें आप लोग ऐप को भेज रहे होंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये ऐप से बात क्या ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? ये ऐप है जिसको हमने इनिशियलाइज किया है इस प्रोजेक्ट को, वो ऐप में आ गया और उसमें ऐप को पास करते जाएगा। हमने इस तरह ही करना है। ओके जी, फायरबेस का ये काम हो गया आपका यहाँ तक, इस हद तक बस इनिशियलाइज हुआ है। लेकिन हमने यूज़ क्या करना है, सबसे पहले बिल्ड में जाके ऑथेंटिकेशन, इस ऑथेंटिकेशन में गेट स्टार्टेड करेंगे फर्स्ट टाइम। बस जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे आपके पास कुछ नेटिव प्रोवाइडर्स आ रहे हैं जो हमने प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया था फायरबेस का, हम उसमें ही हैं। इसमें नेटिव प्रोवाइडर्स में ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन और एनोनिमस,
एडिशनल प्रोवाइडर्स जो हैं गूगल, फेसबुक, प्ले गेम्स, गेम सेंटर, एप्पल के साथ होना चाहते हैं, गिटहब के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ट्विटर के साथ या फिर याहू के साथ, 3 इसके अपने प्रोवाइडर्स हैं और 9 जो हैं इसके एडिशनल प्रोवाइडर्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमने किसके साथ लॉगिन करना है फ़िलहाल? ईमेल पासवर्ड से। ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करें और इसको आप कर दें इनेबल। ये नहीं करना इनेबल, सिर्फ ऊपर वाला। ये जो ईमेल लिंक है ये पासवर्ड लेस साइन इन है, तो हमें पासवर्ड के साथ चाहिए, तो आप लोग सेव कर दें सिंपल इसको। अब देखें ईमेल पासवर्ड जो हो चुका है वो इनेबल हो चुका है। अगर आपको मज़ीद न्यू चाहिए होंगे, ऐड न्यू प्रोवाइडर में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, हम कौन कौन से 3 फ़ोन वाला लेते हैं और कौन सा लेते हैं? हमने सिर्फ ईमेल पासवर्ड लिया है, नहीं वैसे लेते 3 कौन से नॉर्मली जो ये देता है प्रोवाइडर? ये वाले ईमेल पासवर्ड के साथ, फ़ोन के साथ और एनोनिमस। एनोनिमस के बाद का मतलब ना तो ईमेल पासवर्ड देंगे ना ही फ़ोन देंगे, लेकिन वो साइन इन होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास एनालिटिक्स और जब जब यूज़र साइन इन होगा तो वो यहाँ पर यूज़र आपको नज़र आएगा, साइन अप जो होगा। गो टू डॉक्स में आ जाएं। इस डॉक्स में बिल्ड में हमने किस पे जाना है? ऑथेंटिकेशन में। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, अब हम ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट हमने यूज़ किया है। सबसे पहले हम HTML में थे, HTML की सारी डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेट से मिलेगी आपको कि HTML किस तरह काम किया जाता है। CSS का भी आपको मिल जाता, लेकिन CSS हमने यहाँ पे खुद से कर लिया है। जावास्क्रिप्ट हम मिल सकता था इंटरनेट से, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हमने बुक से पढ़ा है। रिएक्ट जो है, रिएक्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको React.js से मिल जाती। इस React.js में आपको कंप्लीट डॉक्स में सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसमें पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमने W3 स्कूल से कर लिया था और मेरे पास जितना नॉलेज था, जो डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह से गेट किया था, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अब जो भी लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड होती हैं। हमने React Router DOM एक लाइब्रेरी यूज़ की है, ऐसे ही है। React Router DOM की वेबसाइट पे आ जाएं, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि उसको किस तरह यूज़ करना है। ये देखें, सबसे पहले वो आपको बता रहे हैं एक ऐप क्रिएट करो, CD करो। ये आपको इंस्टॉल कर रहा है यॉन के साथ। हमने किसके साथ किया था? NPMI के साथ। उसके बाद देखें ब्राउज़र राउटर, स्विच, राउट और लिंक। नहीं, स्विच वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया। ये V5 है दरअसल। हम जो यूज़ कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे? V6। React Router DOM V6 करें तो आपके पास V6 का आएगा। तो ये V6 का है। NPM इंस्टॉल करो, React Router DOM। अब इसमें ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउट, जो हमने जिस तरह भी ब्राउज़र राउटर लिया, राउट्स लिया और उसके अंदर राउट पाथ ये, और मेन जो हमारा होता था वो होम होता था। ठीक है, तो मीन्स कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसी तरह बूटस्ट्रैप जितनी चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से आपको मिलती हैं, तो फायरबेस में भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑथेंटिकेशन पे आगे हमने ऑथेंटिकेशन जो है किस ऐप पे यूज़ करना है, iOS में, एंड्रॉयड में, फ्लटर में या फिर वेब में, तो वेब में आ जाए। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड, इसमें वो आपको बता रहे हैं वेब वर्जन कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, 9। ये देखें, ये 8 का कोड है, ये चेंज है। 9 में आएंगे तो 9 का कोड चेंज है। हमने इनिशियलाइज ऐप कर लिया है, ठीक है। अब वो देखें आपको बता रहा है जो न्यू चीज़ जो है ना उसको इसने बोल्ड किया हुआ है। अगर ये देखें, ये क्या है, बोल्ड हुआ है, मीन्स कि नई चीज़ें हमने ऐड करनी है। फायरबेस कन्फिग हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। इनिशियलाइज ऐप फायरबेस कन्फिग भी हमने किया हुआ है। अब हमने इंपोर्ट जो करना है इसको करना है, इंपोर्ट करो गेट ऑथ, तो यहाँ पर आप लोग इंपोर्ट कर लें गेट ऑथ। कहाँ से करें, फायरबेस में एक फ़ोल्डर है ऑथ का, उसमें से आप लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब नीचे जाके वो आपको बता रहे हैं इनिशियलाइज करो फायरबेस ऑथेंटिकेशन एट गेट अ रेफरेंस टू दी सर्विस। तो यहाँ पर आप कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ और उसमें आप लोग पास कर दें ऐप को। ठीक हो गया जी। हमने इस फाइल में ये सारी चीज़ें कर ली हैं।
इस फंक्शंस को हमने किसी और फाइल में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे जाके इंपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने का तरीका, एक्सपोर्ट ऑथ हमें चाहिए तो आप ऑथ को एक्सपोर्ट करें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देख लें। अच्छा, एनालिटिक्स अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका रेफरेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं। वैसे गेट एनालिटिक्स कर रहे हैं लेकिन इसका रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, या तो इसको भी एक्सपोर्ट कर दें साथ ही, या फिर अगर इसको कहीं पे यूज़ नहीं करना है तो सिंपल यहाँ से आप लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग इसको इस तरह कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट करना कर लें, कहीं पे ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया एनालिटिक्स और क्या कर दिया, ऑथ। तो इसको अब हम कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िग का काम हमारा कंप्लीट हो गया ऑथ वाले का। अब हमने आना है app.js में, जहाँ पे हमारे पास डाटा आ रहा है ईमेल और पासवर्ड। थोड़ा सा नीचे है, ये आपको बता रहा है साइन अप न्यू यूज़र्स, और ये देखें अब ये आपको क्या बता रहा है, इंपोर्ट करो गेट ऑथ और क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। गेट ऑथ जो है वो हमने फायरबेस में पहले से ही इंपोर्ट कर लिया है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे गेट ऑथ नहीं करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, बेसिकली ये आपको सिंगल फाइल में करके दिखा रहा है। तो हमने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट की हैं, कॉन्फ़िगरेशन की अलग से कर दी है, और जहाँ पे हम लॉगिन साइन अप वगैरह करना चाह रहे हैं वो हमने अलग से किया है, क्योंकि प्रोफेशनल वेबसाइट में स्ट्रक्चर इस तरह ही बनेगा आपका। एक बार इंपोर्ट करते हैं, उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और हर जगह उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। बार बार फायरबेस ऑथ से हम डाटा नहीं मंगवाते हैं, ठीक है, गेट ऑथ को। अब यहाँ पे जहाँ पर आपके पास ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, app.js में आए, ईमेल और पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे जाके आप लोग इंपोर्ट कर लें क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। गेट ऑथ जो है हमने यहाँ पे नहीं लेना है, इस चीज़ को हम इंपोर्ट करेंगे ऑथ में, क्योंकि यहाँ से हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, गेट ऑथ जो हमने रेफरेंस ले लिया है ऑथ में, एक्सपोर्ट ऑथ और फ्रॉम कहाँ से करेंगे, कॉन्फ़िग में फायरबेस की फाइल से। ठीक है जी, ऑथ और एक फंक्शन आ गया हमारे पास क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, सेव कर लें। अब इसके नीचे मज़ीद कोड देख लें, ये कॉन्स्ट ऑथ जो है हमें मिल रहा है ना, कहाँ से मिल रहा है, ये फायरबेस की फाइल से। तो इसके नीचे का जो कोड है आप लोग उसको कॉपी कर लें, हैंडल सबमिट में console.log स्टेट में आपको स्टेट में ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे ये देखें आपको क्या क्या रहा है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड फंक्शन कहाँ से आ रहा है, फायरबेस ऑथ से। उसमें हम फर्स्ट पैरामीटर में क्या भेज रहे हैं, ऑथ। ये ऑथ हमारे पास कहाँ से आया, वहाँ से जो हमने इंपोर्ट किया था फायरबेस फाइल में से। उसमें साथ हम दो चीज़ें भेज रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड। सेकंड पैरामीटर में ईमेल और थर्ड पैरामीटर में पासवर्ड। तो ये ईमेल और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, स्टेट से। ठीक हो गया जी, आप लोग इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड कहाँ से, स्टेट से। ईमेल और पासवर्ड भी अब इसको मिल जाएगा, ठीक है। डॉट देन यूज़र क्रीडेंशियल। ओके जी, अब तक हमने क्या किया, फायरबेस पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसका एक नेम हमने रखा और हमें एक यूनिक आईडी मिल गई। उसके बाद हमने उस पर एक वेब ऐप को रजिस्टर किया था, याद है, वेब ऐप को रजिस्टर किया। वेब ऐप को जैसे रजिस्टर किया हमारे पास ये कुछ कोड मिल गया था हमें, उसमें गेट ऑथ नहीं था इस लाइन के अलावा और इस लाइन के अलावा, बाकी हमें कोड सारा मिल गया। ओके जी, इनके लाइन में 4 और 24 जी, लाइन नंबर 4 और 24 और 26 ये नहीं मिला, खुद एक्सपोर्ट किया हमने। और ये ऑथ वाला कोड, ऑथ का एक ये कोड है और एक ये वाला है।
ठीक है, ये 2 लाइन का कोड हमें नहीं मिला था उस इनिशियल लेवल पे। इनिशियलाइज हमने सारा कुछ कर लिया, एनालिटिक्स को हमने यूज़ कर लिया। अब जब हमने ऑथ को यूज़ करना है तो उस तरह ही हम फायरबेस में से ऑथ लेंगे और उसमें अपनी ऐप को हम रजिस्टर करवा देंगे। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इस ऑथ को हम हर जगह यूज़ कर सकें। अब इस ऑथ को हमने यूज़ कहाँ पे करना है? सबसे पहले साइन अप करवाना है यूज़र को। हाँ जी। तो यूज़र को जब साइन अप करवाना है तो app.js में आ जाएं। इसमें बल्कि ये सारा का सारा कोड हमने यहाँ से हम कॉपी करते हैं। हाँ जी। इसमें सोर्स में हाँ जी। पेजेस, और पेजेस में आप एक वक्ती तौर पर बस साइन अप बना लें या फिर register.js। हमने कोई फोल्डर नहीं बनाया, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया इसका, सिर्फ और सिर्फ ठीक हो गया। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पर ऐप जो हम कर रहे थे, अब हमने इसको करना है रजिस्टर। SCSS की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट फंक्शन रजिस्टर, और इसको ही आपने एक्सपोर्ट करवाना है। ठीक हो गया जी। हमें कुछ एरर मिलेंगे, और इसका एरर हमें मिलेगा। हमें ठीक हो गया जी। तो- इसको पहले हम ठीक कर लेते हैं। बैक जाओ, कन्फिग में से फायरबेस आपको ये मिलेगा, सेव कर लें। app.js में सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें। यहाँ से लेकर इस मेन को भी ख़त्म करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड ख़त्म हो गया आपका। तो बेसिकली जब हम राउटिंग में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे राउट्स आएगा। ठीक हो गया जी। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर को इंपोर्ट करवा लेते हैं। लॉगिन, ओके जी। क्लोज, नेवर, लॉगिन फॉर्म की जगह आप इसमें लिख दें रजिस्टर फॉर्म। आपके पास रजिस्टर फॉर्म आ गया। ठीक हो गया जी। और उस तरह ही लॉगिन की जगह आपके पास रजिस्टर। उसके बाद जब हमने यूज़र को साइन अप करवाना है तो हमने क्या किया, हम ई-कॉमर्स ऐप में थे, ऑथेंटिकेशन पे आए सबसे पहले, और साइन इन मेथड में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इनेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ईमेल पासवर्ड को साइन इन एक्टिवेट किया, उसको इनेबल करवा दिया। जब इनेबल करवा देंगे तो अब आप उसके गो टू डॉक्स में जाएं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें कि साइन अप कैसे करवाते हैं। गो टू डॉक्स में आए थे हम, ये कहाँ से निकाल रहा है? ये स्टार्टिंग पेज पर ये गो टू डॉक्स में आए। इस गो टू डॉक्स में आके बिल्ड में हम क्या देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन पे आ जाएं। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का आ गया। हमने इस पे कहाँ पे अप्लाई करना है, वेब में करना है तो वेब करें और गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड जब करेंगे तो ये आपको कंप्लीट कोड मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। गेट ऑथ और ये कॉन्स्ट ऑथ, गेट ऑथ जो हमें यहाँ से मिल रहा है उसमें आप ऐप को पास कर दें तो आपका ऑथ भी जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाके साइन अप न्यू यूज़र्स। साइन अप के लिए आपके पास क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अगर आप लोग ईमेल और पासवर्ड के साथ करना चाह रहे हैं तो ये ईमेल विद पासवर्ड आपको यहाँ से मिलेगा। उसके अलावा गूगल के साथ करना चाह रहे हैं तो गूगल, फेसबुक लॉगिन, एप्पल, ट्विटर, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, फ़ोन नंबर और एनोनिमस ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? चलें। सर जैसे कि हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो जीमेल का जो भी पासवर्ड और यूज़र नेम है ये वो गेट कर लेगा ना? नहीं, गूगल वाला सर इसकी बात। जिस तरह आप जब बटन पे क्लिक करते हैं तो ऊपर एक पॉपअप आता है कि आप किस अकाउंट से साइन इन करना चाहते हैं। अगर आप उसको इनेबल मीन्स के परमिशन देते हैं, ठीक है, आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो साइन इन हो जाएगा, अदरवाइज साइन इन नहीं होगा। तो उसके पास वो जीमेल वाला पासवर्ड हमारा जाएगा? पासवर्ड नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ईमेल जाएगी, ईमेल जाएगी क्योंकि आप उससे साइन इन, पासवर्ड नहीं जाता कभी भी। आपने जब भी लॉगिन करना है दोबारा उस साइन इन विद गूगल के बटन से ही करना होगा। पासवर्ड आप ना दे रहे हैं ना उस वेबसाइट वालों के पास जाएगा। जी आप क्या कह रहे थे? सर जो दूसरे मेथड है वो भी सेम ही इस तरह? नहीं, चेंज है।
वो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करते हैं और वो साइन इन हो जाता है। इसमें तो हम सारी चीज़ें भेज रहे हैं ना, कि ईमेल भी भेज रहे हैं और पासवर्ड भी भेज रहे हैं। ईमेल और पासवर्ड ये सारे गूगल को रहता, ये साइन अप दूसरे जितने भी हैं उन्हें हम- ये वो सब अलग देंगे। नहीं, उसमें हम कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि जब हम साइन इन करेंगे गूगल वाले, गूगल वो पहले साइन इन विद गूगल करेंगे। जी जी। यहाँ पे अगर इसका होगा, डेमो है नहीं मेरे ख्याल से। अभी रिजवान का जो हुआ है वो आगे इन सब पे अप्लाई हो जाएगा। जी, वो ना एक बटन बनेगा हम्म, साइन इन विद गूगल का। हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल के साइन इन पेज पे जाएंगे। गूगल के साइन इन पेज पे नहीं जाएगा, एक न्यू विंडो ओपन होगी। उस न्यू विंडो में गूगल वाले का ही अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसमें आप ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे तो वो साइन इन हो जाएगा, लेकिन वो पासवर्ड जो है वो इस वेबसाइट वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ईमेल मिलेगी उसकी। सर वो ईमेल आगे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। जी, डेटाबेस में अगर करवाना चाहें तो, अदरवाइज़ नहीं। चलो जी, जब हम इस पे आएंगे तो तब देखेंगे। अभी ईमेल विद पासवर्ड भी रहते हैं। जी अब यहाँ से हमने कोड को कॉपी कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ऑथ जो है उस फायरबेस की ऐप से हमें मिल जाएगा, और क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो फायरबेस ऑथ से मिल जाएगा हमें। ठीक हो गया जी। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो वाला कोड आ गया हमारे पास। उसके फर्स्ट पैरामीटर में ऑथ हम भेजेंगे जो हमने फायरबेस में इनिशियलाइज़ किया था। ठीक हो गया जी। ये ऑथ और ईमेल और पासवर्ड जो हम यूज़र से ले रहे हैं, ठीक है जी। बाकी इसमें वैलिडेशन वगैरह लगानी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ईमेल प्रॉपर नहीं है तो एरर वो इसने भी दे देना है। अगर ईमेल प्रॉपर नहीं होगी तो वो एरर इसने खुद दे देना है, लेकिन पासवर्ड का एरर नहीं देगा ये, ठीक है। पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन आप खुद लगाएंगे 8 डिजिट वाली लाइक जी, 8 डिजिट वाली। ओके जी। जैसे ही यूज़र साइन इन हो जाता है, अगर साइन इन हो जाता है तो डॉट देन चलेगा। अगर कोई एरर आता है तो फिर ये एरर चलेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट एरर कोड इक्वल टू एरर डॉट कोड, कॉन्स्ट एरर मैसेज में एरर डॉट मैसेज। हम क्या करवाते हैं, कंसोल डॉट एरर में एरर भेजते हैं, तो आपको उसमें कोड भी मिल जाएगा और मैसेज भी मिल जाएगा। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आपको कोड भी मिलेगा और मैसेज भी मिलेगा। तो इसको स्किप कर दें। कॉन्स्ट यूज़र, अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो आप यहाँ पे कंसोल करवा लें, यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये सिर्फ मैसेज दिखाने के लिए कि उसके बाद जो है हमारे पास यूज़र क्रीडेंशियल में देखें आपको क्या क्या मिलेगा, और उसके अंदर यूज़र क्रीडेंशियल डॉट यूज़र जो है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है। इस यूज़र क्रीडेंशियल डॉट यूज़र को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और स्टोर किस में करवाया जा रहा है, यूज़र में। तो आप लोग अगर डायरेक्ट यूज़र भी आप लिखें तो सेम यही चीज़ मिलेगी। तो फिर आप इसको इस तरह लिखते हैं। सेव किया हमने, इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, F12 प्रेस करें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं रजिस्टर करता हूँ, ठीक हो गया जी, कंसोल डॉट लॉग स्टेट में कोई ईमेल और पासवर्ड है नहीं है ना, हम कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं कि अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं है तो वो ये वाला फंक्शन चलेगा लाजमी, ऐसे ही है। लेकिन ईमेल कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे देखेगा एरर क्या मिलेगा उसको, कस्टम लेवल्स एरर्स में यहाँ पे वो आपको एरर दे रहा है, आइडेंटिटी टूल किट फायरबेस एरर। फायरबेस का एरर क्या है, ऑथ इनवैलिड ईमेल, क्योंकि ईमेल नहीं हमने अभी तक दिया। एरर कैसे निकाले हैं? ये डिफ़ॉल्ट लेवल्स में ना हम ब्राउज़र में सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर एरर्स को ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें सिर्फ कंसोल डॉट लॉग नज़र आए उस टाइम, ठीक है जी। जी सर। तो अब जब हम ईमेल अगर पास कर देते हैं, लेट सपोज मैं ये वाली ईमेल पास करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, तो वो इसका भी एरर देगा क्योंकि पासवर्ड नहीं है, ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 में ऐड करता हूँ तो ये इसका भी एरर देगा शायद कि पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। तो 6 कैरेक्टर्स तक ये पॉसिबल है,
अगर उससे मज़ीद आपने वैलिडेशन लगानी है, मींस कि आप कहते हैं कि आपको कम से कम 8 कैरेक्टर्स का चाहिए, तो फिर वो आप कस्टम खुद करेंगे, ठीक है। इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 8 तो एरर दे दो और साथ वहीं से रिटर्न कर दो, तो फिर वो नीचे नहीं आएगा। चलें जी, हम 1 2 3 4 5 6 करते हैं। तो अब जब रजिस्टर करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। रजिस्टर किया तो ये देखें यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यूज़र क्रीडेंशियल में देखें आपको क्या क्या मिल रहा है। ऑपरेशन टाइप क्या है, साइन इन, ठीक है। ये साइन इन हुआ यूज़र, जैसे ही रजिस्टर करते हैं यूज़र साथ साथ साइन इन हो जाता है। प्रोवाइडर आईडी नल है। यूज़र, उस यूज़र क्रीडेंशियल में आपको ये यूज़र मिल रहा था पूरा, ठीक है जी, जो हमने नीचे ऑलरेडी उसको कंसोल डॉट लॉग करवाया हुआ है। ये देखें यूज़र IMPL, ये यहाँ से वही चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम इसको ही देख लेते हैं। एक्सेस टोकन ऑथ डिस्प्ले नेम कुछ भी नहीं, आईडी है क्या है? ये यूनिक एक टोकन जनरेट होता है। इस बेस में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं सिक्योरिटी पर्पज़, ख़ासतौर पर जब पेमेंट वगैरह करनी हो उस टाइम फिर हम इसको यूज़ करते हैं। डिस्प्ले नेम कुछ भी नहीं है। जब हम साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड करते हैं उसमें क्योंकि हमने डिस्प्ले नेम दिया होता है तो वो डिस्प्ले नेम ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर हो जाता है, जो गूगल का गूगल का, वहाँ पे हमने अपना नेम दिया, जो वहाँ पे आपने वो ईमेल जो हमने किया की थी उमेरा टेक्ना.pk ईमेल वेरीफाइड। क्या ईमेल वेरीफाई है? नहीं है इस टाइम। जिस तरह अक्सर होता है कि ईमेल जैसे आप ऐड करते हैं वो वेरीफाई नहीं है तो एक आपको ईमेल जाती है वेरिफिकेशन के लिए, आप उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो फिर यूज़र क्या हो जाता है, वो वेरीफाई हो जाता है। तो जब इस तरह का हम काम करेंगे हम इसमें कर सकते हैं, जब वो हम करेंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ट्रू हो जाएगा। इस एनोनिमस नहीं हमने किया था, हमने क्या किया था विद पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। तो मेटा डाटा कुछ है, क्रिएट कब हुआ है, क्रिएशन टाइम, लास्ट लॉगिन कब हुआ है और लास्ट साइन इन टाइम, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इसमें। फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है, फ़ोटो URL कुछ भी नहीं है इस टाइम। प्रोवाइडर आईडी फायरबेस है और इसकी यूज़र की यूनिक आईडी जो मेन जो चीज़ है सबसे ज़्यादा वो ये है, इस यूज़र की यूनिक आईडी। इस बेस पे हम बहुत सारे काम करते हैं। लेट्स सपोज कोई यूज़र साइन इन हो रहा है और हमने कोई ऑर्डर करना है, कोई चीज़ हमने परचेज़ करनी है, तो यूज़र साइन इन होगा तो परचेज़ करेगा। जब हम यूज़र कोई भी ऑर्डर लेते हैं हम उसमें एक चीज़ पास कर देते हैं UID कि किस यूज़र ने ऑर्डर किया है। तेरे प्रोवाइडर डाटा क्या? प्रोवाइडर डाटा है किधर, ऊपर जो है प्रोवाइडर आईडी के अरे के अंदर एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर थी। UID इसकी प्रोवाइडर डाटा में ईमेल, प्रोवाइडर आईडी, पासवर्ड कि हमने ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए साइन इन किया है, तो ये वो चीज़ बता रहा है आपको। UID में भेजवा देते हैं। ये इस प्रोवाइडर डाटा के अंदर है। यूनिक आईडी जो है वो यही चीज़ है। तो यूनिक आईडी हमारा ईमेल भी तो हो ही सकता है। हो सकता है, हो सकता है। ओके जी, यूज़र जो है वो साइन इन है, ठीक है। हम रिफ्रेश भी करते हैं, डिस्प्ले नेम था वो क्या था? वो डिस्प्ले नेम हम सेट कर सकते हैं। जिस तरह एक यूज़र नेम होता है और एक डिस्प्ले नेम होता है जिसमें फुल नेम और या फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आता है, तो वो हम सेट कर सकते हैं डिस्प्ले नेम। ओके जी, अब आपके पास यूज़र जो है वो साइन इन है इस टाइम, ठीक हो गया जी। जब यूज़र अगर साइन इन हो तो हमें मिल कहाँ से सकता है, इसमें ही आपके पास साइन इन एग्जिस्टिंग यूज़र्स, जहाँ पर अभी हम क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड कर रहे थे। यस सर। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, तो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की जगह आप लोगों ने क्या करना है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, सारी चीज़ें यही होंगी क्रिएट यूज़र की जगह। जब आप लोग लॉगिन के पेज पे होंगे तो ये चीज़ कर देंगे, इसको क्रिएट ही रहने दें, ठीक हो गया जी। यहाँ पर पेजेस में एक और चीज़ बना देते हैं, लॉगिन कह दें, साइन इन कह दें, कितनी मर्जी है। फंक्शन
सबसे पहले यहाँ से तो चीज़ ख़त्म करें। रजिस्टर की जगह लॉगिन, और यहाँ पर आप करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब हम हैं लॉगिन के पेज पे, लॉगिन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर आप यूज़र हमने साइन अप कर लिया, आप यहाँ पर आएँ और ई कॉमर्स ऐप में यूज़र्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे यूज़र नज़र आ जाएंगे। ये ईमेल है, उसकी आइडेंटिफायर, प्रोवाइडर कौन सा यूज़ हुआ है, ईमेल, ठीक होगा जी। क्रिएट कब हुआ है, लास्ट साइन इन कब हुआ है, और उस यूज़र की यूनिक आईडी क्या है, वो ये है। आप यहाँ से ही इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं ताकि ये कभी फिर साइन इन ना हो सके। मीन्स कि आप डेवलपर है ना, आप एडमिन है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी यूज़र को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो नहीं कर सकता वो कर नहीं सकता होगा उसमें जब तक लॉगिन नहीं करेगा। अगर डिपेंड करता है आप पे क्या कर रहे हैं, मीन्स कि आपके पास कैसे है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लॉगिन के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर app.js में रजिस्टर की जगह लॉगिन कह दें। सर अगर हम किसी यूज़र को यहाँ से रिमूव करते हैं या डिसेबल करते हैं, उसको इनेबल कर सकते हैं, उसका डाटा रिमूव हो जाएगा, पड़ा रहेगा, क्या उसे बाद में इनेबल भी कर सकते हैं? इसका जो डाटा होगा, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो फिर उसमें जिस तरह डिस्प्ले नेम वगैरह है, फोटो यूआरएल वगैरह, वो सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। जैसे सर ये अपना राउटर वगैरह जो हमारे लगे होते हैं घरों के अंदर, उनके ऊपर पीछे जाके बैक एंड के ऊपर जाके उसको कर देते हैं ना कि वो रीसेट कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, सारी ताकि वो चीज़ें। हमारा ना जी। कर सके पास। अच्छा जी, यहाँ पर थे हम। ओके जी, ई कॉमर्स ऐप में हम देखें, ये आपको बता रहा है लॉगिन फॉर्म। डॉक्स में आए और इस डॉक्स में आपके पास साइन इन एग्जिस्टिंग यूज़र, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, लॉगिन। सर साइन इन एक दफ़ा यूज़र्स आ चुका है, साइन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, दोबारा जब उसे सिर्फ लॉगिन करना है उसके लिए है लॉगिन का पेज भी तो होता है ना, जी। तो साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और जहाँ पर हम ये कर रहे थे यहाँ पर भी साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। क्रिएट एक बार हो जाए तो उसके बाद साइन इन जब करवाया जाता है तो इस तरह करवाया जाता है। ईमेल थी हमारी meera@techno.pk 123456, लॉगिन करें तो ये लॉगिन हो चुका है। ये यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ रहा था, यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुल। अच्छा जी, यूज़र जब एक बार लॉगिन हो जाए तो ये इस टाइम लॉगिन है, मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो तब भी ये लॉगिन है। हम पता कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, फायरबेस ऑथ में आपको ऑन ऑथ स्टेट चेंज भी मिल जाएगा। यहाँ पर जाके आप ऑन ऑथ स्टेट चेंज लगाएं और ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड का कोड कंप्लीट कॉपी कर लें। यूज़ इफ़ेक्ट हम यूज़ करते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट किस लिए यूज़ करेंगे कि जब भी आप इस पेज पर हैं तो एक ना एक बार, कम से कम एक बार उसके अंदर का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो कैसे करेंगे इसके, यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट और ऑन ऑथ स्टेट चेंज, ऑथ हम पास कर रहे हैं। अगर वो लॉगिन होगा तो आपको यूज़र में यूज़र मिल जाएगा और उस यूज़र की आपको यूआईडी मिल जाएगा। देखें, तो हमें यूआईडी नहीं चाहिए, हमें पूरा यूज़र चाहिए, तो console.log यूज़र कह दें। सेव करें और यहाँ पर आपके पास ये देखें वो पूरा यूज़र आ रहा है आपके पास, जी। ठीक है। जैसे लॉगिन किया कुछ देर के बाद आपके पास कंप्लीट पूरा यूज़र आ गया। ये यूज़र आ गया, उसमें ईमेल आ रही है और यूआईडी उसकी आ रही है। अब हम कहते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र,
इक्वल टू यूज़ स्टेट है और इस टाइम ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर यूज़र है तो सेट यूज़र करवा दो और उसमें आप क्या भेज दें, उस यूज़र को, इस यूज़र को नीचे जाके कार्ड के ऊपर कंटेनर डॉट रो कॉलन H2 कह दें, यूज़र ईमेल में यूज़र डॉट ईमेल हमें मिल रही है, यूज़र डॉट ईमेल कहें, चेक करें यूज़र डॉट ईमेल, अच्छा ये आपको मिल रही है। H2 क्लास नेम टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट सेंटर, सेव करें। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। इसने आपको क्या दे दिया, एरर दे दिया। क्यों दिया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। क्या आप नल में से ईमेल को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। तो फिर अब आप क्या करें, यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट रख दें, सेव करें, अब रिफ्रेश करें तो आप देखें आपकी ऐप क्रैश नहीं हो रही है। जब तक यूज़र नहीं है वो ब्लैंक है, जैसे ही उसको ईमेल मिल जाती है तो वो मेरा टेक्नो.pk दिखा देते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, बस कर दें, बस 1 मिनट। सर एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही वो रिफ्रेश करे दोबारा से लॉगिन करे, फिर उसके अंदर नल ही रहेंगे। नहीं ऐसा करते नहीं है, यूज़र साइन इन है तो उसको दोबारा क्यों करवाना है। मसीह तो लॉगिन करता है। अच्छा जी, यूज़र डॉट ईमेल है, अगर तो यूज़र डॉट ईमेल है तो फिर आप क्या दिखाएं, आप उसको ये दिखा दें। अगर यूज़र डॉट ईमेल नहीं है तो फिर आप क्या दिखाएं, उसको लॉगिन का फॉर्म दिखा दें। इसे कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। रिफ्रेश करें, इनिशियली लेवल पे आपको फॉर्म नज़र आया, जैसे उसको यूज़र मिल गया तो उसने क्या कर दिया, ये चीज़ दिखा दी। बेसिकली हम करते क्या, यहाँ पे लोडर लगाते हैं, तो वो हम बाद में देख लेंगे लोडर। इस टाइम यूज़र अगर लॉगिन है तो ये चीज़, इस यूज़र की UID भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर ही, यूज़र की UID यूज़र डॉट UID में। तो ये देखें, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको डॉट UID इस तरह मिल जाएगी। जी कोई सवाल हो किसी का? वो जहाँ पे ईमेल में ये ईमेल स्टोर किया वो कौन सा ईमेल? ये स्टेट है, सिंपल स्टेट बनाई है यूज़ स्टेट की मदद से, और जब उसको यूज़र मिल जाता है तो सेट यूज़र करवा दें। जी यूज़ फैक्ट में करते हैं ना। इसमें एक और चीज़, यहाँ पे बस एक चीज़ देख लें जो हमने कल करना है। गाइस साइलेंस प्लीज़। अगर यूज़र लॉगिन है तो हमारे पास लॉग आउट करने का ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे ही है। यहाँ पे एक बटन बना दें, लॉग आउट, क्लास नेम BTN आउटलाइन डेंजर और कॉलन, इसको आप कहते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो यहाँ पे ये जो यूज़ किया है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये बटन, अब जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो यूज़र को लॉग आउट हो जाना चाहिए, सही है। फिर फॉर्म वापस नज़र आ जाएगा, और जब साइन इन कर देंगे तो फॉर्म गायब हो जाएगा और हमें यूज़र का ईमेल और पासवर्ड नज़र आ जाएगा। तो अभी ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अभी हम आगे आगे देखें होता है क्या।